नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों कैसे दोस्तों झुग्गी झोपड़ी में भी चाहे तो 2000, 3000 या 2500 रुपए तक की कैसे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम पूरे 5 ट्रेंडिंग बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी के समय में ट्रेंड कर रहा है। एक तरीके से उसका डिमांड भी ज्यादा है और ट्रेंडिंग है क्योंकि वो हमेशा चलने वाला 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। अभी के समय की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों अगर देखा जाए तो गांव में शहर के मुकाबले ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में आपने देखा होगा कि झोपड़ी में भी कैसे बिजनेस किया जा सकता है। उसके बारे में अगर आपका ध्यान नहीं जाता है तो मैं आपको बता देता हूं कि झुग्गी झोपड़ी के जरिए लोग कैसे हजारों रुपए से ऊपर की कमाई कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को एक तरीके से बीच बीच में स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि दोस्तों आपको पूरी बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो दोस्तों हम सबसे पहले ट्रेंडिंग बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों अगर झुग्गी झोपड़ी में अगर आप उस बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों 100% कहा जाता है कि उससे पांचों ट्रेंडिंग बिजनेस में किसी भी बिजनेस में कमाई ना होने का बिल्कुल तो चांस नहीं है। पांचों ट्रेंडिंग बिजनेस है, इसमें लोग कमाई करते हैं। आप भी चाहें तो शुरू कर सकते हैं। जिसमें पहला बिजनेस आइडिया मैं लेकर के हाजिर हूं जिसको दोस्तों आप बहुत ही आसानी से छोटे से जगह में कम जगह में उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही कोई बहुत बड़ी उसमें मशीन लगाने की आवश्यकता होती है और ना ही उसमें उसका रॉ मटेरियल को बड़े शहरों से मंगाने की आवश्यकता होती है। खास कर से बहुत आसानी से किराने के दुकान में या जहां पे मतलब मटेरियल गांव में आसानी से मिल जाता है। अगर आप उस बिजनेस को झुग्गी झोपड़ी में भी शुरू कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पे दिखाया ही हुआ है। दोस्तों जैसे कि पहले बिजनेस को अगर हम बात करें तो पूजा सामग्री का निर्माण करने का बिजनेस। पूजा सामग्री का निर्माण करने का दोस्तों बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कि 12 महीने चलने वाला बिजनेस में से यह एक बिजनेस माना जाता है और दोस्तों इसको झोपड़ी में भी इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। जैसे कि अगरबत्ती, धूप वगैरह वगैरह अनेकों चीजें जो पूजा सामग्री में उपयोग आती है दोस्तों, वो सब चीजों को बनाने का व्यापार दोस्तों आप चाहें तो बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सब बिजनेस बहुत कम आपने गांव में देखा होगा। तो चाहे तो अगरबत्ती वगैरह मतलब जरूरी नहीं है कि सारे सामान आप खुद बनाएंगे। एक भी चीज जैसे अगरबत्ती बना लिया, धूप बना लिया, अनेकों प्रकार के ऐसे पूजा सामग्री में लगने वाले, या आपने मोमबत्ती का ही बिजनेस शुरू कर दिया। अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं जिसको झोपड़ी के जरिए भी शुरू किया जा सकता है और उससे कमाई किया जा सकता है। इसमें कोई भी डाउट करने वाली चीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में। दोस्तों वह भी बिजनेस ट्रेंडिंग बिजनेस ही है। दोस्तों अभी जितना ज्यादा मतलब पब्लिक बढ़ रहा है, मतलब पहले के मुकाबले 20 साल के मुकाबले अभी काफी ज्यादा लोग हो चुके हैं, उसी हिसाब से इस जो दूसरे बिजनेस की बात कर रहा हूं इसका भी डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। दोस्तों इस बिजनेस को कहा जाता है पेपर प्लेट या पेपर ग्लास का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि शादी समारोह में ज्यादातर लोग मेहमान वगैरह जो लोग भी आते हैं तो आपने पेपर प्लेट वहां पे देखा होगा। बहुत मतलब ज्यादा मात्रा में लोग वहां उसका उपयोग करते हैं शादी समारोह में या फंक्शन पार्टियों में, नाश्ते के लिए, नमकीन के लिए दोस्तों, या चाय के लिए दोस्तों काफी ज्यादा मात्रा में पेपर ग्लास या पेपर प्लेट का लोग उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका भी डिमांड ज्यादा है। दोस्तों कम जगह में यह भी बिजनेस शुरू करके कमाई किया जा सकता है। दोस्तों इस बिजनेस में भी बहुत ज्यादा आपको लागत लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही कम लागत में ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात किया जाए अगर तीसरे प्रकार के बिजनेस के बारे में तो भी दोस्तों अगर एक तरह से देखा जाए तो अभी ये जो मैंने दूसरा बिजनेस आइडिया के बारे में बात किया ये भी ट्रेंडिंग बिजनेस है क्योंकि यह भी ट्रेंड चलता है और एक तरीके से 12 महीने अगर आप काम करते हैं तो भी ये कम पड़ जाता है ऑर्डर, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो शादी फंक्शन होता ही रहता है 12 महीने, या किसी न किसी जरूरत में लोग इकट्ठा ही होते रहते हैं जिसमें नाश्ते, नमकीन, अनेकों प्रकार के खाने से भी जुड़े प्लेट का भी उसमें जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों यह बिजनेस दूसरा बिजनेस भी अच्छा खासा बिजनेस है, ट्रेंडिंग बिजनेस है। दोस्तों अब हम तीसरे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अब हम तीसरे बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों तीसरे बिजनेस को अगर एक तरह से देखा जाए
तो मान करके चलिए अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं तो हर जगह गांव में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल नहीं होते, बड़े बड़े एक तरीके से रेस्टोरेंट नहीं होते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से यह तीसरा बिजनेस आइडिया मैं लेकर के जो हाजिर हूं, इसको स्ट्रीट फूड बिजनेस कहा जाता है। जैसे कि मान कर चलिए ठेला के जरिए या एक तरीके से झोपड़ी बनाकर चाय, नाश्ता, नमकीन वगैरह अनेकों प्रकार के ऐसे सामग्री बेचना, जिससे लोग सड़क पर चलने वाले लोगों को आसानी से उनको नाश्ता कर सके, भोजन कर सके या कुछ खा पी सके। तो दोस्तों यह भी एक ट्रेंडिंग बिजनेस है। यह भी अगर आप चाहें तो अच्छा खासा जगह लेकर झोपड़ी में भी यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट करने वाली चीज नहीं है। दोस्तों ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके या हाईवे रोड के किनारे जो जगह है दोस्तों, सड़क की जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लोगों का जिनका जमीन है उनका जमीन आप किराए पर लेकर आप चाहे तो झोपड़ी के जरिए भी आप उससे कमाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट करने वाली चीज नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल बिजनेस भी है और एक तरीके से ट्रेंडिंग बिजनेस भी है। इसमें बहुत कम लागत में, इसमें 1-2 लाख पूंजी नहीं लगता है, बहुत लगता है तो 10 से 20 हजार रुपए के बीच में यह स्ट्रीट फूड बिजनेस को आप शुरू करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में भी अगर चलने के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आप रोजाना का 2 से 3 हजार रुपए तक की भी कमाई कर सकते हैं। आप अच्छा खासा क्वालिटी का पूरी, सब्जी, छोले, अनेकों प्रकार के ऐसे चीज बना सकते हैं जिसको दोस्तों काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है और दोस्तों उसको लोग खाते भी हैं। दोस्तों अब हम चौथे प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको जरूरी नहीं है कि उस बिजनेस को आप झोपड़ी में ही शुरू करेंगे। दोस्तों आप घर पे भी बहुत कम जगह में भी उसको शुरू करके साइकिल के जरिए भी घुमाकर बेच सकते हैं। दोस्तों वह चौथे बिजनेस को कहा जाता है पापड़ बनाने का व्यापार। दोस्तों पापड़ या तो रेडीमेड बना बनाया पापड़ को आप सिर्फ तल करके यानी छान करके तेल में तल करके भी बेचेंगे तो भी दोस्तों आप उससे हजारों रुपए की कमाई बहुत ही आसानी से साइकिल से एक थैला लेकर घुमा करके बेचते हैं शहरों में, मार्केटों में, बाजारों में, गलियों में, तो भी दोस्तों आपका ये मटेरियल बिकने वाला है। दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है कि दोस्तों ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस में से एक बिजनेस माना जाता है। दोस्तों अब हम 5वें बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, 5वें ट्रेंडिंग बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसका भी अभी भी काफी ज्यादा मात्रा में या आने वाले समय में भी काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेंडिंग है। दोस्तों इस बिजनेस को वाहन रिपेयरिंग बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों वाहन रिपेयरिंग बिजनेस, अगर आपको मान करके चलिए, वाहन की मैं बात तो कर दिया, लेकिन अगर आपको बाइक रिपेयरिंग करना आता है या कार रिपेयरिंग करना आता है या ट्रैक्टर रिपेयरिंग करना आता है या साइकिल रिपेयरिंग करना, किसी भी एक प्रकार के वाहन को रिपेयरिंग करना आता है तो दोस्तों बहुत ही आसानी से झोपड़ी में भी आप, कम जगह में भी, झोपड़ी में भी अगर आप टूल वगैरह, चाबी, रेंच, पाना ये सब रख लेते हैं तो भी दोस्तों आप उससे हजारों रुपए से ऊपर की कमाई रोजाना की कर सकते हैं, किसी भी एक चीज का रिपेयरिंग करना अगर आपको आता है तो। दोस्तों तो ये थे आज के जो 5 ट्रेंडिंग बिजनेस। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया पे बात करेंगे, फिर से किसी नए टॉपिक पे बात करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।